गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस की वजह से हम सभी विद्यालय में आने में असमर्थ हैं। सरकार के नियमानुसार सभी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। आपके घर में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर चुकी है। तो आज इंग्लिश में मैं ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट करेंगे 6, 7, 8 तीन क्लास के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंग्लिश बच्चे अक्सर इंग्लिश से डरते रहते हैं। इंग्लिश पे डर ना रखा है सर सब्जेक्ट की तरह पढ़ते, बल्कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है, क्या है, भाषा है। सब्जेक्ट क्या है, भाषा। जैसे हम आपस में बोलते रहते हैं हिंदी में, तो हिंदी हम बचपन से बोलते रहते हैं, आसान लगती है। अगर हम इंग्लिश भी बोलते रहे, भाषा की तरह पढ़े तो इंग्लिश भी हमें धीरे धीरे आसान होने लगेगी। तो मैं बिल्कुल इंग्लिश जो है आज 0 से स्टार्ट करता हूँ। सही है, 0 से आगे लेके चलेंगे। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं, इंग्लिश की सबसे छोटी इकाई क्या है, लेटर होते हैं। लेटर यानी कि अक्षर। क्या होते हैं, अक्षर। तो वो इंग्लिश में बोलते हैं ना लेटर। हिंदी क्या बोलते हैं, लेटर। सही है, सभी बच्चे जानते होंगे ए से लेके जेड तक होते हैं। तो 6 क्लास में सब बच्चे जानते होंगे इतना। और इनमें से 5 के होते हैं वोवेल, ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ए, ई, आई, ओ और यू। और फिर इसके बाद आता है सबसे छोटी इकाई क्या होती है, लेटर। अब हम इन लेटर को इस आगे चलते हैं थोड़ा। जब हम इन लेटर को या अक्षर को इनका एक समूह बना देंगे या अक्षरों को मिला देंगे, तो अक्षरों को मिलाने पर क्या बनता है, अक्षरों को मिलाने पर या अक्षरों का समूह। ठीक है, आता है, बोलते हैं हम शब्द। क्या बोलते हैं, शब्द। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमने एक अक्षर लिया ए, बी और सी। ठीक है, इन तीनों को मिलाना तो क्या बनेगा, ए, बी, सी बनेगा। ठीक है, ये भी एक शब्द है मगर इसका कोई अर्थ नहीं है। तो शब्द 2 प्रकार कर सकते हैं, अर्थ वाले और निरर्थक, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, हम सार्थक का शब्द लेते हैं, जैसे कि हो गया हमारा सी, ए और टी। तो शब्द अक्षरों का समूह क्या कहलाता है, हमारा शब्द कहलाता है। ठीक है, अक्षरों का समूह शब्द। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं हम वर्ड, WORD, वर्ड। अब हम वर्ड का समूह बना दें, वर्ड का समूह। ठीक है, वर्ड का समूह। जब हम इस वर्ड का समूह बना देंगे तो बनता हमारा सेंटेंस। क्या बनता है, सेंटेंस। सही, इसमें एक बात है, इन शब्दों का अर्थ निकलता हो, शब्दों के समूह का पूरा पूरा अर्थ निकलता हो, यानी कि अर्थपूर्ण समूह। अर्थपूर्ण समूह ये कहलाता हमारा सेंटेंस। ठीक है, तो आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। और इसके जो आपको है 2 कॉपियां बनानी है। एक में आपको लिखने हैं वर्ड मीनिंग, तो ये वर्ड मीनिंग हम फोटो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजते रहेंगे और इसके लिखने का भी हम उस पर भेजते रहेंगे फोटो। ठीक है, और तुम आप लिखते रहना और इसे याद करते रहना वर्ड मीनिंग को। ठीक है, क्योंकि जब तक वर्ड मीनिंग याद नहीं होंगे तो हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो समझ आ रही होगा, सबसे छोटा इंग्लिश की जो ये कोई सी भाषा है, तो छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अक्षर। ठीक है, और जब हम अक्षरों को मिला देंगे तो बनता है शब्द। कोई सी भाषा हो, अक्षर को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, शब्द। और शब्दों का समूह होगा अर्थपूर्ण, क्या कहलाएगा, सेंटेंस। ठीक है, सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं इसको वाक्य। हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने लिखा राम काम नाम
कैसे हम सेंटेंस कह सकते हैं? क्या इसे हम सेंटेंस कह सकते हैं? देखो शब्दों का समूह है, इसमें एक शब्द है, 2 3 4 5 5 शब्दों का समूह है। क्या सेंटेंस कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि इससे हमें कुछ अर्थ पता नहीं चलता, किसी का भी इसमें अर्थ नहीं मिल जाए, क्या है, कौन है, राम है, काम है, कुछ भी नहीं पता। इससे क्या कहेंगे हम? सेंटेंस नहीं कह सकते। तो सेंटेंस किसे कहेंगे? जैसे कि मैं लिखता हूं, राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है। तो बस इसे पढ़ो ध्यान से, राम बाजार जाता है। इससे साफ साफ अर्थ हो जाएगा, राम कहाँ जा रहा है? बाजार जा रहा है। स्पष्ट रूप से देगा कि इसका कुछ ना कुछ अर्थ है। राम है, एक इंसान है, और बाजार जगह है, वहां पर जा रहा है। साफ साफ इससे हमें अर्थ मिल जाता है। देखो शब्दों का समूह है, राम बाजार जाता है। 1 2 3 4 चार शब्दों का समूह है। इसे बोलेंगे हम सेंटेंस। ठीक है? आगे कुछ एग्जाम्पल इंग्लिश में लिखता हूं। जैसे मैं लिखा आई यू राम। क्या सेंटेंस होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इससे हमें कोई अर्थ नहीं निकलता। सेंटेंस होगा आई एम ए स्टूडेंट। आई एम ए स्टूडेंट, ये होगा हमारा सेंटेंस। तो इससे साफ साफ स्पष्ट अर्थ निकलेगा कि मैं एक विद्यार्थी हूं। मैं एक विद्यार्थी हूं। मैं एक विद्यार्थी हूं, ये होगा हमारा सेंटेंस। से बोलेंगे वाक्य। तो ये ध्यान रखना, जब तक सेंटेंस शब्दों का अर्थ नहीं निकलेगा, तो ये पूरा इस समूह का अर्थ नहीं निकलेगा, वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ये खाली कहलाएगा शब्दों का समूह। ठीक है? एक बात और याद रखनी है इसमें, अगर कोई सेंटेंस होगा तो उसमें एक वर्ग जरूर, एक शब्द होता है वर्ग। तो ये सब बोलते हैं क्रिया। इसके बारे में विस्तार से आगे करें। अगर वर्ग नहीं है तो वो से हम सेंटेंस नहीं कह सकते। शब्दों का समूह हो सकता है उसमें भी, मगर वर्ग नहीं है और उसका अर्थ नहीं कर सकता है। वर्ग नहीं है उसमें तो हम उसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, राम एंड श्याम। वो किसी दो व्यक्ति के नाम है और शब्दों का समूह है, मगर इसमें वर्ग नहीं, यानी कोई क्रिया नहीं। क्रिया नहीं होती, क्रिया मतलब कुछ काम होना, किसी चीज का काम होना, जैसे नहाना, खाना पीना, इनमें से कुछ भी ऐसा नहीं है। तो इसे हम सेंटेंस के रूप में नहीं रखेंगे। चलिए खाली क्या बोलेंगे? शब्दों का समूह। ठीक है? और फिर आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्य के प्रकार। वाक्य के प्रकार तो कितने प्रकार हो सकते हैं? ये अधिकतम 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5। जो हमारा 10th तक का सिलेबस है उसमें केवल 4 रखे गए हैं। 10th तक का जो सिलेबस है उसमें केवल 4 ही प्रकार हैं। 5 हम 10th के बाद फर्स्ट ईयर में, यानी कि 11th और 12th में पढ़ते हैं। तो जिस तरह हमें पता है बोविल होते हैं ना, तो बोविल का हम बोविल लिखेंगे। इसमें बोविल से हमें मिलता है क्या क्या होता है, जैसे कि ए ई आई, 2 आई और ओ, यू नहीं होगा। सही है? तो बोविल से ऐसे याद रख सकते हैं बोविल से, ए ई आई आई ओ। ठीक है? ए ई आई और यू, इस समय प्रकार इसलिए याद रह सकते हैं, कभी भूल नहीं जाए, बच सकते हैं। तो ए से क्या होगा? ए से होगा असर्टिव, असर्टिव। ठीक है? और ई से क्या होगा? एक्सक्लामेटरी, एक्सक्लामेटरी। आई से
इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, और इस बार यहाँ इसे इंपरेटिव। ठीक है, जो था ओ उसे होता ओटेटिव, ठीक है। इसको हम शिक्षा नियत में नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा बाद में इसके बारे में ये कैसे होते हैं। तो देखो एसर्टिव कौन कौन से प्रकार हो गए, एसर्टिव हो गए, एक्सक्लेमेटरी हो गए, इंटरोगेटिव हो गए, इंपरेटिव और ऑब्जेक्टिव। इसे याद रखेंगे वोवेलों से, ए ई आई आई और ओ, ठीक है, ए ई आई और ओ। एसर्टिव को क्या बोलते हैं हम, विधि सूचक, हिंदी में विधि सूचक। एक्सक्लेमेटरी क्या होंगे, विस्मय सूचक, और इंटरोगेटिव क्या होंगे, प्रश्न सूचक, प्रश्न सूचक, ठीक है। एसर्टिव विधि सूचक, एक्सक्लेमेटरी विस्मय सूचक होगी इसकी हिंदी, और इंटरोगेटिव प्रश्न सूचक, और इंपरेटिव आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक, आज्ञा सूचक या आज्ञावाचक, और ऑब्जेक्टिव होगा इच्छा सूचक, इच्छा सूचक बोलते हैं, ठीक है। तो कितने प्रकार होते हैं, 5, ए ई आई ओ, ठीक है। एसर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव। तो ये विधि सूचक होगा एक्सक्लेमेटरी, और एक्सक्लेमेटरी विस्मय सूचक, इंटरोगेटिव प्रश्न सूचक, और इंपरेटिव होगा ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अब बात करते हैं हम एसर्टिव के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं, एसर्टिव के। एसर्टिव यानी विधि सूचक, विधि सूचक, ठीक है। तो देखो इसे भी हम दो प्रकार से बांट सकते हैं, एक होता अफर्मेटिव, इसका एक दूसरा नाम भी होता है पॉजिटिव, ठीक है, और दूसरा होता है नेगेटिव, ये इसके प्रकार होते हैं अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। अब एसर्टिव की परिभाषा क्या है, एसर्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो एसर्टिव सेंटेंस ऐसा सेंटेंस होती है जिसमें हम किसी कथन को या किसी की बात की सूचना मिलती हो, किसी कथन का पता चलता हो या किसी सूचना का हमें ज्ञान हो या कोई, ठीक है। अब सूचना कैसे हो सकती है, आपको हाँ हो सकती है या नहीं हो सकती है। जैसे मैं कहूं कि राम एक लड़का है, राम एक लड़का तो विद्यार्थी, राम एक विद्यार्थी है, राम एक विद्यार्थी, तो सूचना मिली है ना, या फिर कथन है सीधा राम एक विद्यार्थी है, ठीक है। और राम एक विद्यार्थी नहीं है, राम एक विद्यार्थी नहीं है, विद्यार्थी नहीं है। तो जिन सेंटेंस में हाँ या ना में किसी बात की सूचना मिलती हो या कुछ कथन हो, कथन क्या होते हैं, हाँ या नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव में क्या होगा, अफर्मेटिव में कोई बात हाँ में होगी, यानी कि राम एक विद्यार्थी है, और नेगेटिव मतलब इसमें ना होगी, यानी कि राम एक विद्यार्थी नहीं है। नेगेटिव में हमेशा नहीं शब्द मिलता है, नहीं या कभी नहीं, हिंदी में नहीं या कभी नहीं, इस सेंटेंस में हमें जरूर शब्द मिलेगा, इसकी पहचान होती है नहीं या कभी नहीं जरूर मिलता है, हम क्या बोलते हैं नेगेटिव, ठीक है। इसमें ऐसा कोई शब्द नहीं होगा, लास्ट में क्या होगा, सीधा सीधा फुल स्टॉप पूर्ण विराम होगा, ठीक है। इंग्लिश में भी इसमें नॉट मिलेगा, सेंटेंस के बीच में नो मिलेगा या फिर नेवर, नेवर माने कभी नहीं होगा,
नोट नहीं, ये भी नहीं होता, इसका नेवर का मतलब कभी नहीं, इनमें से ये मिलेगा। ठीक है, तो आज एसएटी तक होता, आगे कल करेंगे। और ये जितना मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, घर पे आप बैठ कर वीडियो को रिवाइज करते रहें, देखते रहें, पढ़ते रहें लगातार, घर रहे सेफ रहे। तो आज हम रिवाइज करते हैं, जो मैंने आज तक पढ़ाया है एक बार रिवाइज करते हैं, फिर आपको पता चला कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। मैंने बताया इंग्लिश क्या है, भाषा है। हम इंग्लिश को अगर भाषा की तरह पढ़ेंगे तो हमें सीखने में सरलता मिलेगी, आसानी मिलेगी। तो भाषा की कोई सी भाषा हो, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या थी, भाषा की सबसे छोटी इकाई थी अक्षर। क्या थी बच्चों, अक्षर। ठीक है, और अक्षर को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, लेटर। क्या बोलते हैं, लेटर। और हम बोलते हैं इंग्लिश में कितने होते हैं, ये 26 होते हैं, इंग्लिश में 26, जिसमें से 5 वोवेल होते हैं, 5 वोवेल होते हैं, और बाकी जो बचे 21 उन्हें बोलते हैं कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट। ठीक है, 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट हो गए। तो वोवेल कौन कौन से थे, ए, ई, आई, ओ और यू। तो यार और बाकी जो बचे तुम्हारी बी, सी, डी, ई, एफ और ये जितने भी हैं वो क्या होंगे, हमारे कॉन्सोनेंट होंगे। ठीक है, क्या होते हैं हिंदी में स्वर, और ये होंगे व्यंजन। स्वर किसे बोलते हैं हम, स्वर ऐसे अक्षर होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें दूसरे अक्षरों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, दूसरे अक्षरों की सहायता लेनी नहीं पड़ती। और व्यंजन क्या होते हैं जिन्हें बोलने के लिए हमें दूसरे अक्षरों की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे अगर मैं बोलूं बी, तो बी में क्या आ गया, बी प्लस ई आ गया, वे प्लस ई। तो जितने भी कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है ना, हम बोलने के लिए दूसरे अक्षरों की जरूरत पड़ेगी, और जो स्वर है ना कि दूसरे अक्षर की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा जो अक्षरों का समूह होता है, या अक्षरों को हम मिला देंगे, अक्षरों का समूह, या अक्षरों को मिलाने पर जो बनता है उसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं उसे, अक्षरों का समूह को क्या बोलते हैं, अक्षरों के समूह को बोलते हैं शब्द। क्या बोलते हैं, शब्द, यानी कि वर्ड, WORD, वर्ड। ठीक है, अक्षरों का समूह कहलाता है वर्ड, और वर्ड का समूह, वर्ड्स का समूह जिसका अर्थ हो, पूर्ण अर्थ, वह कहलाता है हमारा सेंटेंस। क्या कहलाता है, सेंटेंस। ठीक है, और फिर बाद में पढ़ेंगे सेंटेंस के प्रकार कौन कौन से थे, ए, ई, आई, और ओ। ए से था असर्टिव, ई से एक्सक्लेमेटरी, आई से इंपरेटिव, फिर आई से इंटरोगेटिव, और ओ से ऑब्जेक्टिव। चलिए, आज हमने अफर्मेटिव तक पढ़ा था, बाकी जो था ये कल होगा। सही है, असर्टिव के बाद तक पढ़ लेगा। तो घर पे जब पढ़ते रहिए, जो होमवर्क है वो आप अपना करते रहिए। ठीक है, और जितना भी लगातार है आपको होमवर्क मिलता रहेगा, लगातार करते रहिए और ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, घर रहिए, सुरक्षित रहिए, लगातार पढ़ते रहिए।